हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी की वीडियो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए पैडी क्रॉप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आइए ये वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें और वन बाय वन फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। साथियों, ये एक शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है और इसमें हमने केवल उनके रोगों के संबंधित नाम ही जो है डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसका डिटेल वीडियो भी हम लेकर आएंगे। चूँकि आपके जो है एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो पर हमने सोचा कि फोकस ना किया जाए, बस आपको बस जानकारी होनी चाहिए संबंधित रोगों की। तो आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम फंगल डिजीज़ की बात करेंगे जो राइस में संक्रमित होते हैं, राइस को संक्रमित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लास्ट डिजीज़। तो साथियों, जो ब्लास्ट डिजीज़ है, इसका जो पैथोजन है वो पायरिकुलेरिया ओराइजी है और इसका एक दूसरा भी पैथोजन है, बैगनोपोर्टा ओराइजी कहते हैं। तो साथियों, आप इसको बार बार 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको रोग का नाम और उसके पैथोजन्स का नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो ब्लास्ट डिजीज़ है और इसका पैथोजन है पायरिकुलेरिया ओराइजा यानी कॉजल आर्गेनिम जिसे आप कहते हैं, और इसका एक दूसरा भी नाम है मैग्नोपोर्टा ओराइजा। ठीक है, तो 2 इसके पैथोजन्स हैं, दोनों को आप याद रखिएगा। दूसरी जो डिजीज़ है, जो दूसरी फंगल डिजीज़ है, वो ब्राउन स्पॉट है। ब्राउन स्पॉट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो इसका पैथोजन है, वो है ड्रेसलेरा ओराइजी या फिर आप इसे कॉक्लियोबोलस मियाविनस भी कह सकते हैं। तो 2 इसके भी नाम हैं, ड्रेसलेरा ओराइजी और दूसरा है आपका कॉक्लियोबोलस मियाविनस। तो 2 नाम इसके भी हैं, दोनों आप नाम आसानी से याद कर सकते हैं। ब्राउन स्पॉट। अगला है आपका स्टेम रॉट का जो पैथोजन या कॉजल ऑर्गेनिज्म है साथियों, वो है स्क्लेरोसियम ओराइजी। स्टेम रॉट जो आपका फंगल डिजीज़ है राइस की, उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है वो है स्क्लेरोसियम ओराइजी। नेक्स्ट अगली जो डिजीज़ है फंगल डिजीज़, वो है सीथ ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जिसका जो पैथोजन है वो राइजेक्टोनिया सोलेनी है। तो आप इसको 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे, राइजेक्टोनिया सोलेनी। साथियों, जब आपके जो है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब आप उसे आसानी से अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला जो है पैथोजन है, अगला जो डिजीज़ है वो है आपका सीथ रॉट। और सीथ रॉट जो रोग है, इसको जो है फैलाने का काम जो है करता है जो पैथोजन, वो है आपका सेरोक्लेडियम ओराइजी। जो सीथ रॉट जो डिजीज़ है, सीथ रॉट डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो इसका जो पैथोजन है वो है आपका सेरोक्लेडियम ओराइजी। अगले डिजीज़ की बात करें तो अगला जो डिजीज़ है आपका फुट रॉट या बकाने डिजीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और इसका जो पैथोजन या कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है। साथियों, नेक्स्ट अगली जो रोग है वो है फॉल्स स्मेट। और फॉल्स स्मेट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या इसका जो पैथोजन है वो है आपका अस्टिलेजियोनोइडिया विरेंस। तो थोड़ा सा टफ नाम है इसका, इसको अगर आप 2 से 3 बार प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे तो आसानी से आप याद कर पाएंगे, अस्टिलेजियोनोइडिया और विरेंस। अगला जो डिजीज़ है और ये लास्ट फंगल डिजीज़ है, और भी 1-2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा जो है एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं। तो आप ये फंगल डिजीज़ जो हमने 8 यहाँ पर दी हुई हैं, अगर आप इनको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, स्टेम रॉट, सीथ ब्लाइट, सीथ रॉट, फुट रॉट या बकाने डिजीज़, फॉल्स स्मेट और लास्ट जो डिजीज़ है आपका उडभट्टा डिजीज़ एफिलिस ओराइजी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या जो है पैथोजन है। तो साथियों, आप इसको अगर 2 से 3 बार याद करेंगे आसानी से तो आप याद कर पाएंगे फंगल डिजीज़ जो आपकी राइस को इन्फेक्टेड करती हैं। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं और दूसरी कैटेगरी है साथियों जो है वो है आपका बैक्टीरियल डिजीज़ की। तो राइस में ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं होती हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो 2 हैं। एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। साथियों देखिए, जो डिजीज़ है उसके साथ में बैक्टीरियल टर्म जुड़ा होगा, लीफ ब्लाइट डिजीज़ के साथ में बैक्टीरियल टर्म जरूर जुड़ा होगा। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो साथियों है जेंथोमोनास ओराइजी और इसका जो कह सकते हैं वैरायटी है वो है ओरिजी। और दूसरा जो आपका बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक है वो है आपका जेंथोमोनास ओराइजी और ओरिजिकोला। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही डिजीज़ के नाम, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक।
तो दो ही इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा इस क्रॉप्स को इन्फेक्ट करती हैं। और लास्ट जो कैटेगरी है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है साथियों वायरल डिजीज़, या वायरस से जो इन्फेक्ट करते हैं डिजीज़ को, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों इसमें पहली डिजीज़ है, और ये इसको आसानी से याद करना भी जो है, मतलब इसको याद करना बहुत आसान भी है, जो वायरल डिजीज़ हैं, क्योंकि इनके नाम जो है डिजीज़ के और इनके पैथोजन के नाम काफ़ी मैचिंग टाइप के होते हैं। जैसे आप देखिए राइस ट्रुंगो डिजीज़, RTD से इन शॉर्ट कहते हैं, राइस ट्रुंगो डिजीज़। तो ट्रुंगो डिजीज़ को उनका जो पैथोजन है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो है राइस ट्रुंगो बेसिलिफॉर्म वायरस, राइस ट्रुंगो बेसिलिफॉर्म वायरस। तो राइस ट्रुंगो तो आप उसका नाम था ही जो है डिजीज़ का, और इसमें बेसिलिफॉर्म वायरस है, यानी RTBV इसे इन शॉर्ट कहते हैं, राइस ट्रुंगो बेसिलिफॉर्म वायरस। दूसरा जो डिजीज़ है वायरल डिजीज़ है, वो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड डिजीज़ है, वो है आपका राइस डॉर्फ। और राइस डॉर्फ को जो फैलाने वाला है वो राइस डॉर्फ वायरस है। तो देखिए राइस डॉर्फ डिजीज़ है, राइस डॉर्फ वायरस जो है इसका पैथोजन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट तीसरा है राइस येलो डॉर्फ डिजीज़, और राइस येलो डॉर्फ डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका राइस येलो डॉर्फ वायरस। तो इसको भी आप आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वायरस वाली जो डिजीज़ हैं, इनकी डिजीज़ और कॉजल ऑर्गेनिज्म मैचिंग टाइप की होती हैं, इनको आसानी से आप याद कर पाएंगे। जैसे हम तीसरा हमने डिजीज़ डिस्कस किया, राइस येलो डॉर्फ डिजीज़। तो राइस येलो डॉर्फ, जहाँ पर आप डिजीज़ लिखा है वहाँ पर आप वायरस कर दीजिए, ठीक है, आसानी से याद कर पाएंगे आप। और नेक्स्ट चौथी है राइस रैगर्ड स्टंट डिजीज़। तो राइस रैगर्ड स्टंट जहाँ डिजीज़ है वहाँ पर आप वायरस कर दिया आपने। तो राइस रैगर्ड स्टंट वायरस के द्वारा फैलती है कौन सी डिजीज़? राइस रैगर्ड स्टंट डिजीज़। तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। तो साथियों ये थी जो है आपका राइस क्रॉप में लगने वाले प्रमुख फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। तो फंगल डिजीज़ की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ को याद करना थोड़ा आसान है, ज़्यादा आसान है। तो आप फंगल डिजीज़ को अगर आप 4 से 5 बार रिवाइज़ करेंगे आसानी से तो याद कर पाएंगे। तो साथियों बस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ में आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।